सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? जल्दी से कमेंट्स में बताओ। सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल निकिता ग्लो स्टूडियो में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मेन टॉपिक के बारे में कि मेकअप करने के बाद जो हमारा बेस है वो हैवी क्यों लगता है। तो चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो जल्दी जल्दी चैनल पे आती रहती है। और इसी के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेकअप करने के बाद आपका जो बेस है वो हैवी लगता है, वो नेचुरल नहीं लगता। तो आपकी जो प्रॉब्लम है मेकअप की वो है कवरेज सिलेक्शन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कवरेज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और कौन सी स्किन पे कौन सी कवरेज की जाती है। देखो, कवरेज का मतलब होता है फेस पे से कितनी इम्परफेक्शन को हमें हाइड करना है, जैसे एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल, अनइवन स्किन, पिगमेंटेशन, बर्न स्किन। तो इन्हीं सभी चीजों को हम हाइड करने के लिए कवरेज का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कवरेज कितने टाइप की होती है। तो कवरेज हमारी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है हमारी लाइट कवरेज, जिसे हम शेयर कवरेज भी कहते हैं, और उसके बाद आती है हमारी मीडियम कवरेज, और थर्ड पे है हमारी फुल कवरेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट कवरेज की, जिसे हम शेयर कवरेज भी कहते हैं। इस कवरेज को हम यूज करते हैं डेली वेज के लिए, यानी अगर हम डेली वेज के लिए ऑफिस जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, और उसके अलावा नो मेकअप मेकअप लुक के लिए भी हम इस कवरेज को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम प्रोडक्ट कौन से अप्लाई करते हैं। तो इस पर हम बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं इससे हाइड क्या होता है। तो इससे हाइड होती है आपकी अनइवन स्किन, डलनेस स्किन, यानी एक तरह से फेस पे आपके शाइन आ जाती है और नो मेकअप मेकअप लुक हो जाता है। सो बेसिकली शेयर कवरेज का मतलब ही ये होता है कि आप डेली वेयर में मेकअप नहीं कर सकते, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो जो बिल्कुल लाइट कवरेज के प्रोडक्ट होते हैं, और इस पे आपका फेस जो है वो नेचुरल लगता है, यानी आपको फेस पे लगता है नहीं कि आपने मेकअप किया है। अब बात करते हैं मीडियम कवरेज की। तो मीडियम कवरेज का हम मेकअप तब चालू करते हैं जब हमारे फेस पे थोड़ा सा कंसर्न आना चालू हो जाता है, और कंसर्न फेस पे तब आता है जब हमारे फेस पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शो होने लग जाती है, यानी कि डार्क सर्कल शो हो रहे हैं, पिगमेंटेशन शो हो रही है, एक्ने शो हो रहे हैं। तो आप क्या यूज करोगे इसके ऊपर? आप इसके ऊपर यूज करोगे मीडियम कवरेज। तो मीडियम कवरेज का क्या काम होगा? आपके फेस पे से इन सब चीजों को हाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, तो आप मीडियम कवरेज दोगे, पर तब जब आपके फेस पे कंसर्न कम होगा। ज्यादा अगर आपके फेस पे कंसर्न है तो आप इसको यूज नहीं करोगे। तो अब बात करते हैं कि इस पे हम कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो इस पे हम यूज करते हैं फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, यानी प्रोडक्ट हम इसमें सारे यूज करते हैं, पर कवरेज क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए हम इस पे कम प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा हम इस पे कंसीलर नहीं अप्लाई करते, ना डार्क सर्कल के लिए हम करेक्टर यूज करते हैं। तो ये सारा काम होता है हमारा मीडियम कवरेज। तो जो हम मीडियम कवरेज अप्लाई करते हैं, आप ब्राइडल मेकअप पे भी दे सकते हो, पार्टी मेकअप के लिए यूज होती है, ये फोटोशूट के लिए, यानी कि कैमरा फ्रेंडली के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, पर आप उसमें फुल कवरेज नहीं दोगे, क्योंकि आपके फेस पे क्या है? प्रॉब्लम कम है, और जितनी प्रॉब्लम फेस पे कम होगी उतना हम मेकअप देंगे, हम उस पर मेकअप हैवी नहीं अप्लाई करेंगे। तो अब बात करते हैं फुल कवरेज की। तो फुल कवरेज का मेकअप उन पे करते हैं जिनके फेस पे कंसर्न ही कंसर्न है। फॉर एग्जांपल, किसी के फेस पे मार्क है, बर्थ मार्क है, जो उसके बचपन से ही है, और उसको हाइड करने के लिए हम फुल कवरेज अप्लाई करेंगे। किसी के फेस पे पिगमेंटेशन है, पूरे फेस पे ही पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बर्न स्किन है यानी कि जली हुई स्किन है, विटलिगो स्किन है, तो इन सभी प्रॉब्लम के लिए हम अप्लाई करते हैं फुल कवरेज। और ये सब क्या करता है? इन चीज़ों को हाइड कर देता है। तो कवरेज का काम ही बेसिकली हमारा होता है प्रॉब्लम को हाइड करने का, और फुल कवरेज हम उन पे देंगे जिनके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बेसिकली अगर आपके ब्राइड है और उसके ब्राइड के भी फेस पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप उसको फुल कवरेज दोगे, ना कि मीडियम कवरेज, वरना मीडियम कवरेज से वो चीज़ें शो होने लगेगी। बेसिकली इसमें हमारी लेयर बढ़ जाती है, और उसमें हम फुल कवरेज के फाउंडेशन यूज करते हैं, कंसीलर यूज करते हैं, करेक्टर यूज करते हैं, यानी इसमें प्रॉपर मेकअप हमारा होता है, यानी इसमें लेयर जो है हमारी ऐड हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो हमारा मेकअप है वो क्या की क्यों लगता है। अब बात करते हैं करेक्ट कवरेज देने के बाद भी हमारा मेकअप जो है वो हैवी क्यों हो जाता है। तो मेकअप हैवी लगने का कारण होता है सबसे पहले स्किन प्रेप अच्छे से ना होना, यानी अच्छे से सीटीएम नहीं करना स्किन के अकॉर्डिंग, यानी क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, उसके बाद प्राइमर अप्लाई करना, सीटीएम स्किप हो जाता है, तो उससे आपका बेस जो है वो हैवी हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप पे आता है हमारा ब्लेंडिंग सही से नहीं होनी। तो अगर हम प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं करेंगे फेस पे, तो उससे भी हमारा जो बेस है वो हैवी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट को ज्यादा फेस पे अप्लाई करते हो तो उससे भी आपका मेकअप हैवी लगने लग जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्किन अकॉर्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कवरेज किस पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कवरेज की। तो शेयर कवरेज हम यूज करते हैं डेली यूज के लिए। मीडियम कवरेज हम पार्टी, ब्राइडल, यानी जिसके फेस पे कम कंसर्न है। उसके अलावा फुल कवरेज हम उन पे देते हैं जिनके फेस पे कंसर्न ही कंसर्न है। और अब बात करते हैं कि जो हमारा मेकअप है वो हैवी ना हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन पे आपको कभी भी मॉइस्चराइजर को स्किप नहीं करना है। अगर आपने मॉइस्चराइजर को स्किप कर दिया और उसके बिना ही आपने मेकअप कर दिया और आपने कवरेज दे दी, तो फेस पे आपका क्या होगा? मेकअप सेपरेट होने लग जाएगा और फेस हैवी लगेगा। उसके अलावा बात करते हैं हम ऑयली स्किन की। तो ऑयली स्किन पे क्या होता है? ज्यादा ऑयल
प्रोड्यूस होता है। तो आप उस पर क्या यूज़ करोगे, आप उस पर यूज़ करोगे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। उससे क्या होगा, आपका जो फेस पे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो होना बंद हो जाएगा और मेकअप सेपरेट नहीं होगा। आज की प्रो टिप यही है कि सबकी स्किन के अकॉर्डिंग अलग अलग कवरेज दी जाती है, सबके ऊपर हम फुल कवरेज नहीं देते, जिसके फेस पे जितना कंसर्न उतनी कवरेज। उसके अलावा आपका जो बेस है वो हैवी नहीं लगेगा अगर आप सही प्रोडक्ट का यूज़ करोगे, सही फाउंडेशन चूज करोगे। अगर आपने गलत शेड चूज कर ली, उसके अलावा सीटीएम नहीं किया, ब्लैंडिंग सही नहीं हुई, सही टूल यूज नहीं कर रहे, तो इससे भी आपका मेकअप जो है वो हैवी लग सकता है। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि मेकअप का असली मैजिक जो है वो प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट की सही चॉइस में है, और स्किन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चॉइस करनी आनी चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे रखेंगे।